Welcome students, I am Shivangi Anand, your chemistry teacher, and our today's topic is electronegativity, ionization enthalpy and electron gain enthalpy. Enthalpy की जगह हम energy word भी most commonly use करते हैं. So starting with what is electronegativity. Electronegativity is the tendency of an atom to attract the shared pair of electron to itself. Okay, ये definition है for both purposes. Further हम इसको deep में समझेंगे. पहले एक बार दोबारा से देख लो. Electronegativity is the tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself. बहुत ही क्लियर है. देखो जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो हमें पता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. वन एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है. ठीक है. अब अगर इन दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है. अब मान लेते हैं यहाँ पे हाइपोथेटिकली कि बी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली बी की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, लीडिंग टू डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑन बी एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन ए. और अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो उस सेकंड केस में ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता. ठीक है. तो इस टेंडेंसी को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको. जैसे HCl के बीच में हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से आया है. अब वी नो दैट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो ऑटोमेटिकली ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज्यादा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, लीडिंग टू डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन. अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो बहुत ही लेम भाषा में. जैसे मान लो दो बिजनेसमैन है. ठीक है. दोनों ने 50% शेयर दिया. ठीक है. अब लेकिन उन दोनों में से एक जो बिजनेसमैन है वो थोड़ा ज्यादा क्लेवर है, ओवर स्मार्ट है या थोड़ा शक्की किस्म का है, तो वो ये कहता है कि मैं शेयर तो 50% करूंगा लेकिन जिस तिजोरी में पैसे रखेंगे उस तिजोरी की चाबी मेरे पास होगी. और जो दूसरा है वो भोला है, वो कहता है ठीक है. तो बिल्कुल उसी तरह से हम एलिमेंट्स के ऊपर आते हैं कि जो भी कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं उनमें से जो ज्यादा क्लेवर होगा, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो एटम भरोसा नहीं करेगा, वो अपनी तरफ ही, मतलब आइडियली तो ये मिडल में होने चाहिए थे दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों ने एक एक शेयर किया, लेकिन क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसने अपनी तरफ खींच लिए. ठीक है. लीडिंग टू स्मॉल नेगेटिव चार्ज ऑन इटसेल्फ. जो अपनी तरफ खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को डिस्टॉर्ट करेगा, उसको हम कहेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है कि जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लेफ्ट साइड वाले इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है. मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है अलोंग द पीरियड और डिक्रीज करती है डाउन द पीरियड. So this is all about electronegativity. So our second topic is ionization enthalpy. स्टूडेंट्स इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे NaCl की. हमें पता है NaCl फॉर्म करने के लिए हमें Na पॉजिटिव चाहिए और Cl नेगेटिव चाहिए. तो पहले Na से न्यूट्रल एटम से हमें Na पॉजिटिव आयंस बनाने हैं. तो वो कैसे बनेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी से बनेंगे. देखो नाम से ही डिराइव होता है बहुत सारी चीजें. आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी इज द हीट which is given to the neutral atom
to convert it into its ionic stage. Okay, दोबारा बोलती हूँ. The amount of heat given to the atom to remove its outer electron outside the atom and convert it into its ionic stage. So यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, सोडियम न्यूट्रल एटम को हमने हीट दी, तो हीट देने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, Na+1 और एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर शेल में से बाहर निकल गया. तो अपने आप तो निकला नहीं होगा, उसको बाहर निकालने के लिए हमें कुछ एनर्जी उसको देनी पड़ी होगी, धक्का मारना होगा. वो जो हमने धक्का उसको दिया या जो हमने एनर्जी प्रोवाइड करी, उस एनर्जी का नाम ही आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी है. अब फॉर एग्जाम्पल हमने बनाना है Mg2 पॉजिटिव. हमें पता है कि Mg जो है उसकी क्या होती है, वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट प्रोमिनेंट Mg2 पॉजिटिव. ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि Mg2 पॉजिटिव Mg न्यूट्रल से बनाने के लिए हमें 2 स्टेप से गुजरना पड़ता है. पहले हमें Mg को Mg+1 में कन्वर्ट करना होगा, ये उसकी IE1 कहलाएगी. ये जो हीट है ये IE1 कहलाएगी. पहले इसमें कन्वर्ट होगा, फिर Mg पॉजिटिव को हम और हीट देंगे IE2, तब ये कन्वर्ट होगा Mg2 पॉजिटिव में और सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेगा. ठीक है, तो इसी तरह से जितने भी हमने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं उतने स्टेजेस से एटम को गुजरना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एटम है, सपोज I+5 है, तो वो एकदम से I न्यूट्रल से I मतलब आयोडीन एकदम से I+5 नहीं हुआ होगा, वो 5 स्टेजेस से होके गुजरा होगा. दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अवर थर्ड टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इसके भी नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कि कोई भी एटम जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी रिलीज को कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हीट प्रोवाइडेड टू द एटम है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हीट रिलीज्ड बाय द एटम होती है. ओके, ये देखो हमें पता है NaCl बनाने के लिए हमें एक Na पॉजिटिव चाहिए और Cl नेगेटिव चाहिए. Cl नेगेटिव कैसे बनेगा, पहले न्यूट्रल क्लोरीन एटम होगा गैसियस फॉर्म में, वो जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करने के बाद क्लोरीन आयन बन जाएगा और क्योंकि अब उसके आउटर में उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो इस कंप्लीशन की वजह से ही ये हीट रिलीज करेगा. जब भी कोई एटम स्टेबल होता है, ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करता है, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है और जितना भी स्टेबल होगा उतना ही एटम एनर्जी रिलीज करेगा. इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एनर्जी रिलीज्ड बाय द एटम. यस स्टूडेंट्स, इसको एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी. ये एक एनर्जी है, ये भी एक एनर्जी है, पर ये टेंडेंसी है. ठीक है, इसको मेजर कर सकते हैं एनर्जी में, इसको मेजर करते हैं हम यूजिंग पॉलिंग स्केल. और हमेशा याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हीट रिलीज्ड है, इसीलिए इसका डेल्टा H जो है वो नेगेटिव होता है. और आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी गिवन टू द एटम टू रिलीज द आउटर इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसका चेंज इन एनर्जी क्या होता है, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है. यस, दैट्स इट स्टूडेंट फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.